कुछ लोग इनको वहां पर शुरू में हेलो हाय करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब ये रास्ते में जा रहे हैं तो रोड सुनसान है। इस रोड पे पैदल आते थे। अब ये बात सुने बाद में बुलाते थे। मरी से घर से। अच्छा, सबसे पहले तो रोड में कुछ चार मेरे ख्याल अब मांगे तांगे के बंदे खड़े हैं और वो हाथ हिला रहे हैं और रोड सुनसान है और ये जा रहे हैं आगे। फिर बात करेंगे, देखते हैं क्या आपने इतने मिलियन डॉलर या इतने अरब रुपए का जो है वहां पर पैसा कमाया और वो पैसा आपने इस तरह से यूके ट्रांसफर किया है, तो वो किसी किस्म का यहाँ पर पैसा कमाने की यहाँ पर तफसील मौजूद नहीं है और पैसा भिजवाने की भी तफसील मौजूद नहीं है। तो पैसा कैसे गया? ऑब्वियसली हुंडी हवाले के जरिए गया और पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा जो कमीशन के जरिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको जो है कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं जी वो वजीर आजम था और वो अमीर तरीन शख्स था। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो 2 से 3 मौज़ूआत के ऊपर है। सबसे पहले तो टाइम ज़ाया के बगैर आज हम डिस्कस करेंगे कि आप ये कंडीशन देखें कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त मरी की रोड पर खज्जल ख्वार हो रहे हैं और उनको पूरे रास्ते में पूछने वाला कोई नहीं है। मैं डिबेट बांधने से पहले, तफसील बताने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर किसी भी रास्ते पर इमरान खान साहब हों और वो इस तरह से, मैं आपको ये समझ लें कि वो पेशी पर ही जा रहे हो तो क्या कंडीशन होगी, क्या समा होगा, इससे पहले आप देख चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको वो वीडियो, वो मंजर दिखा सकूंगा जिस वक्त वो पेशियों पे जाया करते थे। और दूसरी तरफ ये नवाज शरीफ और उसकी भगोड़ी बेटी और भगोड़ा बाप, ये दोनों आप चेक करें कि इस वक्त जो है वो मरी के रास्ते पर रवां दवा है, लेकिन इनको रास्ते में पूछने वाला कोई नहीं है। मुख्तलिफ जगह पर 2 से 3 जगहों पर हमें नजर आया है कि लोग जो है वो इनको सलाम करते हुए मिले, लेकिन उनके सलाम करने में गर्मजोशी नहीं थी। हालांकि प्रोटोकॉल इनके साथ था, पीछे गाड़ियां प्रोटोकॉल की मौजूद थी, लेकिन इनको रोड के अतराफ में पूछने वाला कोई नहीं था। इससे ज्यादा जलालत पाकिस्तान के अंदर किसी सियासतदान की, किसी सियासी लीडर की मैंने देखी नहीं है। आप ये देखें कि एक सियासी लीडर हो, 3 दफा वजीर आजम रह चुका हो, लेकिन वो अभी भी जिद कर रहा है, अभी भी जिद करके कह रहा है कि जनाब जो है वो मुझे वजीर आजम। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो ये कहते हुए भी नजर आए इनकी पार्टी से कि हमें अक्सरियत चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। यानी कि जिस तरह से इन्होंने पिछले इलेक्शन के अंदर रात को 2 बजे के करीब तकरीर की थी और तकरीर करके एक जो इलेक्शन के अंदर ऑफिसर्स होते हैं उनको एक पैगाम जारी किया था कि हमें अक्सरियत चाहिए। जिस वक्त वो चाहिए का मैसेज आया था तो वो बहुत सारे लोग, हमें पता चला है कि वो जो गिनती करते होते हैं वोटों की, वो ये समझ गए थे कि जनाब रिश्वत भी चलेगी या पैसा भी चलेगा। तो इसलिए इसने, जो नवाज शरीफ ने जो है वो एक तकरीर की, एक फातिहाना तकरीर की और उसमें मैसेज दिया तमाम ऑफिसर्स को कि मुझे चाहिए। इसका मतलब ये था कि मैं जनाब ये चलाऊंगा आपको रिश्वत वगैरह। तो इस वजह से जनाब वहां से जो है वो खुर्द बुर्द का 2013 के इलेक्शन में मामला शुरू हो चुका था। अब यहाँ पर ये रूटीन है कि अब इस जनाब को चाहिए अक्सरियत, और अक्सरियत किस तरह से चाहिए कि इसको दाएं और बाएं रोड पर पूछने वाला कोई नहीं है और इसको जनाब को वोट चाहिए और वो भी 2/3 मेजोरिटी से। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें मेरे साथ, तो उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो तबसरा शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखें कि जनाब ये बेटी और बाप, भगोड़ा बाप, ये हाथ हिला रहे हैं। फिर कुछ लोग इनको वहां पर शुरू में हेलो हाय करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब ये रास्ते में जा रहे हैं तो रोड सुनसान है। इस रोड पे पैदल आते थे। अब ये बात सुने बाद में बुलाते थे। मरी से घर से। अच्छा, सबसे पहले तो रोड में कुछ चार मेरे ख्याल अब मांगे तांगे के बंदे खड़े हैं और वो हाथ हिला रहे हैं और रोड सुनसान है और ये जा रहे हैं आगे। फिर बात करेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। नहीं समझी आप? जी मैं समझ गई बिल्कुल। आगे भी चढ़ाई आएगी काफी, देखना वो बड़ी तेज सड़क। और मरियम हम ना खाना लेकर फिर आते और ये पीछे से खाना जी चढ़ाई देखो अब। हाँ जी, ये चढ़ाई हम चढ़ते थे। 2 मिनट की नाज़रीन कहानी है ये। यहाँ आगे जगह आती है काली मिट्टी, जी काली मिट्टी है। वहाँ कुलसूम की मरियम को बता रहे हैं कि चढ़ाई आएगी, हम यहाँ से पैदल चला करते थे। अभी हम उनके घर जाते होते थे, खाना देखी थी। रास्ता सुनसान, बाड़ियाँ आ गया। काली किस्मत, काली मिट्टी, काली किस्मत।
अच्छा, बीच में कट लगे हुए हैं वीडियो को। और ये आ गया। अच्छा जी, ये 2-3 लोग और मिल गए अपना जिनको पहले हाथ हम लाया यहाँ जा पे रहा आए है। थे 1994 में, अच्छा जी, इस स्पॉट पे। अच्छा जी। तब ये हमें 2-3 बहुत लोग अच्छा और मिल लगा गए। था जगह, बहुत अच्छी लगी थी। कोई हाल नहीं, इतनी बदकिस्मती। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी जगह अल्लाह ने अता फरमाई है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा जी, मरियम को बता रहे थे अल्लाह पाक ने कोई अच्छी, जनाब आपको जगह अच्छी मिली हैं, पाकिस्तानियों का पैसा लूट लूट कर आपने जगह ही तो बनाई हैं। एक तो लंदन के अंदर जो महल आपने बनाए हुए हैं उसकी आज तक आप रसीदें नहीं जमा करवा सके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फिर कहते हैं जी एक अकामे पे निकाल दिया। भाईजान, अकामे पे क्या निकाला था आपको? आपको अकामे पे नहीं निकाला गया, आपने तो रसीदें ही जमा नहीं करवाई कि आपने पैसा कैसे कमाया, कैसे बाहर भेजा, और कैसे आपने जो है वो मतलब आप अगर सपोज कर लें एक रमजान शुगर मिल आपके पास थी, रमजान शुगर मिल में आपने पैसा कमाया, आपके पास अकाउंट्स भी होने चाहिए, वहां के अकाउंट्स बताने चाहिए कि आपने इतने मिलियन डॉलर या इतने अरब रुपए का जो है वहां पर पैसा कमाया और वो पैसा आपने इस तरह से यूके ट्रांसफर किया है। तो वो किसी किस्म का यहाँ पर पैसा कमाने की यहाँ पर तफसील मौजूद नहीं है और पैसा भिजवाने की भी तफसील मौजूद नहीं है। तो पैसा कैसे गया? ऑब्वियसली हुंडी हवाले के जरिए गया और पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा जो कमीशन के जरिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको जो है कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं जी वो वजीर आजम था और वो अमीर तरीन शख्स था। भाईजान, अमीर तरीन शख्स भी हो तो क्या उसको वजारत उज़्मा में बैठकर जो है वो एक कमीशन कमाने की इजाजत है? इसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत आपने, यानी कि आप वजारत उज़्मा पर या ऐसी कुर्सी पर बैठे होते हैं जिसमें बैठकर आपका कोई इन्फ्लुएंस होता है अवाम के ऊपर, यानी आपकी जो अजारादारी होती है, आप हुक्म चला सकते हैं। उस कुर्सी पर बैठकर आप हुक्म चलाते हुए अपने जाती कारोबार नहीं कर सकते। अगर आप जाती कारोबार करते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसके तहत अगर आप पैसा कमाते हैं, कमीशन कमाते हैं और वो पैसा बाहर भेजते हैं तो उसको काला धन कहा जाता है। सपोज कर लें, मैं पाकिस्तानियों को यहां पर एक और मिसाल देना चाहता हूं कि क्या आप जनाब 25 करोड़ रुपए का अगर आप घर लेते हैं या आप समझ लें कि 5 करोड़ रुपया ही बैंक में जमा करवाते हैं, तो क्या आपको बैंक मैनेजर को यह बताना नहीं पड़ेगा कि ये पैसे कहां से आए? आप ये नहीं बताएंगे कि मेरी एक मिनी फैक्ट्री है, वहां से इस तरह से मुझे इनकम हासिल हुई है, ताकि आप वो पैसा अगर बैंक में लेके जाएं तो कल को एफबीआर वाले आपके कांट छांट कर सकें कि आपने पैसा कैसे कमाया है। तो ये सारे पाकिस्तानी लॉज के तहत आपके जो एक पूरा पोर्टफोलियो और एक पूरा जो है वो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि आपने यहां से पैसा कमाया और इस तरह से बैंक में जमा करवाया, वहां से आपने जो है वो पैसा जो है बाहर ट्रांसफर किया और वहां से फ्लैट खरीदे। कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए, आपके पास तो रसीदें है ही नहीं। और जब जी चाहा आपका 1999 में और 2018 के अंदर आप यहाँ पर जो है वो एक जनाब प्ली बार्गेनिंग के तहत कुछ जर्नैलों को पैसा देकर आप यहाँ से भाग जाते हैं और उसमें मुख्तलिफ ममालिक के कुछ जो है वो बड़े बड़े लोग आप शामिल कर लेते हैं कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, मेरी बड़ी तबीयत खराब है, प्लेटलेट कभी ऊपर हो रहे हैं कभी नीचे हो रहे हैं। तो इस तरह बहाने लगाकर मीडिया को सरगर्म करके आप यहाँ से भाग जाते हैं और डीलें करके फिर दोबारा वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं जनाब नेल्सन मंडेला हूं और मुझे यहाँ पर प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। तो प्रोटोकॉल आपको कैसे मिलेगा भाईजान? प्रोटोकॉल तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 2-3 बार चले गए हैं यहाँ से अवाम को अकेला छोड़कर और यहाँ पर फिर वापस आए हैं डीलिंग करके। तो इस वक्त आपकी वो पजीराई नहीं हो सकती। इसीलिए इस वक्त मरी के रोड पर आप अकेले हैं, ना तो राइट में आपको कुछ नजर आ रहा है और ना लेफ्ट में आपको कुछ नजर आ रहा है। तो इसी तरह से इंशाल्लाह नजर भी कुछ नहीं आएगा और आप इसी तरह से जलील ख्वार होकर जो है वो यहाँ से इंशाल्लाह वापस चले जाएंगे। और इस वक्त जो मुख्तलिफ हीले बहाने आप कर रहे हैं ना कि इमरान खान के पीछे जो है वो अवाम बहुत है, तो उसकी ना तो तस्वीर बाहर आनी चाहिए और ना ही जो है वो उसको खुद को बाहर आना चाहिए कि अवाम उसके पीछे निकल कर ना आ जाए और ये बावर ना कहीं हो जाए सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब इसके पीछे तो अवाम बहुत है। अवाम बहुत है उसके पीछे, ये तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है। आप ये जो है वो आंखें बंद नहीं कर सकते, आपकी खुद की कबूतर की तरह आंखें बंद है। तो क्या ख्याल है कि आप
आंखें बंद कर सकते हैं पाकिस्तानी अवाम की और बैरूनी ममालिक की। इस वक्त तो फलस्तीन में भी इमरान खान को पुकारा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने फलस्तीन का जो मुकदमा है अक़वाम मुत्तहिदा के एक फोरम पे खड़ा होकर लड़ा था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हुर्मत और उनकी अजमत को उस फोरम पे बयान किया है जहां पर बड़े बड़े मुसलमान जाकर घबराते हैं। तो आप कैसे मुकाबला, देखिए एक बात मुझे उसकी सही और सच्ची लगती है, और यकीन जाने कि उसका जो पुख्ता ईमान है ना कि एक इंसान की इज्जत और जो जिल्लत वाला मामला है वो अल्लाह पाक तय करता है, वो किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है। अल्लाह पाक आपको इज्जत देना चाहे तो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर आप अल्लाह पाक आपको जिल्लत देना चाहें तो आपको कोई बचा नहीं सकता। ये वो मामला नहीं रहा कि मतलब उसका तो ईमान इतना पुख्ता है। मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे आपके जो है वो हालात बड़े खराब होते जाएंगे, और इसी तरह से आपको रोडें सुनसान मिलेंगी। मेरा ख्याल है कि जो नवाज शरीफ है इसी वजह से जलसा अवाम में नहीं करने आ रहे, क्योंकि पहले तो अरबों रुपया लगाकर उन्होंने जो है वो एक जलसा कर लिया जिस वक्त वो डील करके पाकिस्तान वापस आ रहे थे। तो इस वक्त वो जलसा करने की पोजीशन में इसलिए नहीं है कि जनाब जलसा किस मूड से करें, जलसा किस मुंह से करें। जलसा इस तरह तो नहीं हो सकता कि बार बार तो अवाम नहीं आती है, बार बार तो बिरयानी और पैसों के नाम पर अवाम इकट्ठी नहीं होगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के अंदर या पीडीएम के अंदर कोई भी जलसा करने को तैयार नहीं है। और रिजल्ट तो पिछले दिनों में आ चुका है कि एक बंदा इनका मुस्लिम लीग नून का जो है मार्केट के अंदर गया और जाके वोट मांगे, तो वहां पर उनका चित्रपोला भी हुआ, लोगों ने पकड़ के शलवार उतार दी। ये तो हाल है। अब दूसरे मौजू की तरफ आते हैं जनाब के इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन में एक केस चल रहा था, और ये बाज़गश्त में सुनाई दे रही थी कि हो सकता है कि इमरान खान साहब का जो निशान है बल्ले का, वो बल्ले का निशान छीन लिया जाए। तो आज बल्ले का निशान को रिस्टोर कर दिया गया है। वो छीनने का जो ख्वाब जिन लोगों का था वो चकनाचूर हो गया है, और इस वक्त बल्ले का निशान रिस्टोर कर दिया गया है। अगले जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें मुझे तो यही लगता है कि इमरान खान साहब खुद भी हिस्सा लेंगे और वो बाहर आ जाएंगे। अगर ना भी आए तो वो जेल से ही मेरा ख्याल जीत जाएंगे। आने वाले दिनों में मैं जल्दी ये वीडियो बनाऊंगा कि 2003 में जब तैयब उर्दगान जीते थे, और 1998 में जब वो जेल में गए थे, जेल में बैठ के उन्होंने कैसे इलेक्शन लड़ा और कैसे वो बाहर आए और वजीर आजम बन गए। उनकी जगह पर पहले वजीर आजम कौन बना था उनकी पार्टी से, अब्दुल्ला उनका नाम था। तो उसके ऊपर पाकिस्तान के सिनेरियो के ऊपर एक मिलती जुलती तस्वीर के साथ एक मैं वीडियो बनाऊंगा। वो पूरी फिल्म वाज़ी हो जाएगी कि इमरान खान किस तरह जीतने जा रहे हैं। और बल्ले का निशान भी रिस्टोर हो गया है। अब वो बल्ले का निशान लोग धोखा भी नहीं खाएंगे। जो सादा लो आदमी हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो इनकी कोशिश थी जनाब ये बल्ले का निशान छीन लें और किसी दूसरी तहरीक इंसाफ को दे दें। जो तहरीक इंसाफ के टूटे फूटे लोग हैं, इस पार्टी से निकले हुए, उनको वो बल्ले का निशान दे दें, और इस तरह सादा लो आदमी जो है वो भूल जाएंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो रूरल एरिया हैं, देहाती इलाके हैं, वहां पर ये लोग बहुत ज्यादा पैसा चलाने जा रहे हैं ताकि उनको खरीद लिया जाए, उनके वोट खरीद लिए जाए। मेरा ख्याल है कि इस दफा और बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो एक रिगिंग करने का इनका जो है वो इरादा बन चुका है। देखते हैं आगे क्या बनता है। और इसके अलावा जो एक वक्त से पहले एक इन्होंने एक चीज लीक हो गई मलक रियाज वाली, कि मलक रियाज जो है वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं टीवी के ऊपर, और उससे पहले सारी तफसील मीडिया पर आ चुकी है, सोशल मीडिया पर आ चुकी है कि ये जो एक अलकादर यूनिवर्सिटी वाला मामला था, वो पैसे किस तरह से यूके से यहाँ पर ट्रांसफर हुए और पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की के अकाउंट में गए, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ही हैं। तो इसमें अलकादर यूनिवर्सिटी की जो भी एक फ्री यूनिवर्सिटी, फ्री एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई, उस पर भी ये हमलावर थे। उसमें भी इनका जनाब पैम्पर खुल चुका है, और इस वक्त ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के अंदर ये भी हम जो है तिया पांचा करेंगे इस मामले का कि अलकादर यूनिवर्सिटी वाला क्या मामला था, और मलक रियाज जो है वो उसने क्या इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के अंदर क्या इंकशाफात उन्होंने किए हैं। लेकिन इंकशाफात से पहले ही जो चीजें लीक हुई हैं उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी है। मेरा ख्याल है कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट वालों को भी मशवरा है कि इस तरह आपकी कोई सेटलमेंट नहीं हो सकेगी। आपको चाहिए, आप इस तरह की छोटी छोटी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हैं? आपको चाहिए कि इमरान खान के साथ आप जो है वो एक सेटलमेंट कर लें, और सेटलमेंट इलेक्शन के लिए करें। वो कहता है मुझे सेटलमेंट की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्शन करवाना चाहता हूँ, उसके लिए बात करना चाहता हूँ। तो आप उनके साथ बात करके
जो है वो एक इलेक्शन में जाएं इससे पहले कि वो 2/3 मेजोरिटी से आके सब कुछ तहस नहस कर दे। मेरा ख्याल है कि आपको कंप्रोमाइज आपको इस दफा करना चाहिए, आपको इस दफा थोड़ा सा नीचे आके कुछ सोचना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियो है वो मिलती रहे। और सब दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट्स में ज़रूर हमें राय का इजहार करें कि क्या हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी, और अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली और सब दोस्तों में शेयर करें ताकि ये मवाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और हमारा चैनल जो है वो ग्रो कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।